नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको खबर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के जरुआडीह पंचायत की दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जरुआडीह पंचायत में उच्च विद्यालय सलैया है, जहां एमडीएम के चावल में हेरा फेरी का मामला सामने आया था। आपको बता दें, आज से ठीक एक दिन पहले स्थानीय मुखिया राजकुमार के द्वारा विद्यालय का जाँच किया गया था, जिसमें एमडीएम के चावल में हेरा फेरी करने का मामला सामने आया था। विद्यालय के स्टॉक में 10 पेटी चावल कम पाए गए थे, जिसके बाद स्थानीय मुखिया के द्वारा बीईओ को लिखित आवेदन दिया गया था। जिसके बाद आज बीईओ जांच करने सलैया उच्च विद्यालय पहुंचे थे। जांच उपरांत क्या कुछ सामने निकल कर आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के जरुआडीह पंचायत स्थित उच्च विद्यालय सलैया में एमडीएम के चावल में हेर फेर का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि जरुआडीह पंचायत के मुखिया राजकुमार एवं पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा शनिवार को उच्च विद्यालय सलैया में औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें एमडीएम के 10 पेटी चावल कम मिले थे। उसके बाद मुखिया ने बीईओ को लिखित आवेदन देकर जांच करने की मांग की थी और इसी कड़ी में आज बीईओ कोलेश्वर दास जांच करने सलैया उच्च विद्यालय पहुंचे थे। जांच के दौरान विद्यालय के स्टॉक गोडाउन में पर्याप्त चावल से 2 पेटी अधिक चावल पाया गया। जांच के दौरान जिस 10 पेटी चावल के गमन की बात हो रही थी, वह चावल विद्यालय के ही एक जर्जर भवन में रखा पाया गया। तो हम लोग जांच में आए हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बेंगाबाद और हमारे बीपीओ भी साथ में हैं। आने के क्रम में हम लोग पंजी से मिलान कर रहे हैं। चावल हमारा जो प्रखंड गोदाम से उठा हुआ 14/11 को, उसके हिसाब से हमारा 20 क्विंटल 90 किलो चावल स्कूल को दिया गया है। अच्छा, उस हिसाब से अभी हम लोग स्टॉक में भी मिलान किए तो 50 का पैकेट रहता है। अभी स्टॉक में एक गोदाम में देखे, एक कमरे में 24 पैकेट था और दूसरा कमरा जो है पुराना भवन में, उसमें 10 पैकेट है, जिसमें 6 पैकेट हमको हाथ से सिला हुआ चावल मिला है। अब इस पर हम लोग जांच विशेष सर, इसमें जनप्रतिनिधि लोगों ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन जांच करने के लिए पहुंचे थे, उस दिन जो चावल की जो बोरियां थी वो जो है जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें कम था। उसके बाद जो है कि जो आप जिस पुराने भवन की बात कर रहे हैं, वहाँ चावल जो है सो बाद में ला के रख दिया गया। और बाद में ला के रख दिया गया, उसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग सभी प्रतिनिधि लोग हैं और जो भी कमेटी के लोग हैं, उनके सामने हम लोग ताला खुलवा करके जो देखे, जो उपलब्ध आपको चावल कम जो मिला रहे हैं, जांच किए, क्या लग रहा है कि गमन हुआ है या नहीं हुआ? गमन के तो चावल जो उपलब्ध है उसके हिसाब से गमन की मैंने नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट इन लोगों का है कि जिस दिन हम लोग आए थे शनिवार के, उस दिन के हिसाब से 10 पैकेट कम था। अच्छा। तो दूसरा पैकेट तो दूसरा कमरा तो दिखाया नहीं गया था। ठीक है। दूसरा कमरा में जो चावल अभी 10 पैकेट रखा गया है, उसको तो मेंशन तो बात आई नहीं थी, लेकिन दोनों कमरों का जो चावल हम मिलान करते हैं तो लगभग हमारा चावल कुछ बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। इधर इस मामले में स्थानीय मुखिया राजकुमार का कहना है कि विद्यालय समिति के अध्यक्ष पप्पू मंडल द्वारा चावल की हेराफेरी की जा रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई थी और इसी आलोक में जांच करने शनिवार को स्थानीय मुखिया विद्यालय पहुंचे थे। जी, हम लोग 3 तारीख को जांच के लिए आए हुए थे निरीक्षण में। तो हम लोग एक गोदाम में 24-25 बोरा चावल मिला था और जिस गोदाम में 10 पेटी रखा गया, उस गोदाम के बारे में हम लोग यहाँ के संयोजिका टीचर किन्हीं के बारे में हम लोग को नहीं बताया गया कि यहाँ भी गोदाम में बोरा रखा गया। तो हम लोग उस दिन आए हुए तो पंजी से मिलाएं, वहाँ से जो चावल उठी हुई थी बेंगाबाद से, तो हम लोग उस पंजी से मिलाएं तो 10 पेटी कम मिला। तो आज हम लोग पुनः एक बार बीओ सर आए हुए, सोमवार को आए, तो यहाँ देख रहे हैं दूसरे जर्जर बिल्डिंग के नीचे वहाँ पे 10 पेटी रखा हुआ, वो भी हाथ से 6 पेटी सिला हुआ है हाथ से, और 4 पेटी का टैग लगा हुआ, वो भी दूसरा टैग लगा हुआ है। जो एमडीएम से चावल आता है उस चीज़ का टैग नहीं लगा हुआ है, एफसीआई का चावल का टैग लगा हुआ है। और हम लोग आए हुए थे शनिवार को, उस दिन संयोजिका लोग से भी पूछे हुए थे, यहाँ जो बनाती है खाना बच्चों लोग के लिए, उन लोग से भी पूछा गया था, उन लोग भी नहीं बताए, ना टीचर लोग हम लोग को बताएं कि इस गोदाम में 10 पेटी चावल रखा गया। इससे स्पष्ट यही पता चलता है कि पूरा उलटफेर है यहाँ पे। हम लोग आज भी बीओ सर के सामने मिलाएं तो 2 पेटी मिनिमम 2 पेटी ज़्यादा चावल मिला। तो अध्यक्ष जी यहाँ पे अब वही बता सकते हैं कि पेटी यहाँ पे आया कैसे जर्जर बिल्डिंग के नीचे। हम लोग शनिवार को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था कि यहाँ पे चावल रखा गया।
इससे यही पता चलता है कि पूरा उलटफेर हो रहा है, पूरा गबन की मामला ही शायद कहीं से लाके चावल रख दिया गया है। कंट्रोल वाला चावल है, जो राशन मिलता है जनता लोग को, उस चावल यहाँ पे हम लोग मिला के देख रहे हैं तो उस चावल यहाँ पे मिल रही है। इधर इस मामले को लेकर विद्यालय समिति के अध्यक्ष पप्पू मंडल ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने किसी भी तरह के एमडीएम चावल का हेराफेरी नहीं किया है। अगर चावल की हेराफेरी होती तो जांच में इस बात का खुलासा जरूर निकलता। साथ ही पप्पू मंडल ने बताया कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से विद्यालय में ठीक ढंग से व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय मुखिया द्वारा राजनीति की जा रही है। जब यह मामला एमडीएम के चावल का है तब यहाँ अध्यक्ष पद पर सवाल कहां से खड़े होते हैं। साथ ही पप्पू मंडल ने बताया कि वर्तमान मुखिया परिवार से हम लोगों का पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी कारण दुर्भावना से ग्रस्त होकर मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरे द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ही पर गमन का आरोप है पप्पू जी कि चावल जो है वो गमन हुआ है, बीओ जाँच करने के लिए पहुंचा। नहीं, मेरे ऊपर कोई गलत नहीं है। मैंने 21 क्विंटल 10 केजी मैंने 20 क्विंटल 90 केजी चावल वहाँ से उठाया था, जो कि संजोइका और हमारे जो हेडमास्टर साहब है धनंजय सर, उनके सामने मैंने जमा किया, गोदाम में रखवाया है, जो कि जांच में हमारा बीओ साहब के सामने में दोनों ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हम लोगों के सामने में रखा गया है। इसके बाद इसकी हमको कोई सूचना न हेडमास्टर साहब दिए हैं न संजोइका दी है कि हमारा गोदाम में चावल कम है कि बेसी है। अच्छा, जांच में अभी बोल रहे हैं कि जो चावल जो है सो ज़्यादा हो गया, मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। चावल ज़्यादा हो गया, इसका विषय में तो मतलब 2-4 बच्चा अगर नहीं खाते होंगे तो मास्टर साहब ही जवाब दे सकते हैं कि कितना चावल डलाता है, कितना कुछ मतलब 2-4 बच्चे का चावल बच भी सकता है, तो मास्टर साहब ही बता सकते हैं। इधर सलैया उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि एमडीएम चावल में किसी भी तरह का गमन नहीं हुआ है। साथ ही प्रिंसिपल ने कहा कि स्टॉक जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सलैया विद्यालय के जो हैं प्रभारी हैं आप सर जी, क्या नाम है आपका? धनंजय प्रसाद। धनंजय प्रसाद जी। सर एक बात बताइए, जैसे निरीक्षण करने के लिए यहाँ के स्थानीय मुखिया आए थे, आपको आवेदन भी दिया गया था एमडीएम में गमन का मामला, उसमें आपने मेंशन किया कि चावल उठाव की कोई जानकारी नहीं है। मतलब जानकारी नहीं, हम बोले कि जांच हम जैसे अभी आप हमको सूचना दिए, जांच किए तो हम जांच हम पता करके फिर आपको हम इसके बारे में डिटेल बता पाएंगे, हम यही बोले थे। आपने उसमें मेंशन किया है सर आवेदन में कि जांच ये चावल उठाव की जानकारी मुझे नहीं जानकारी है। जानकारी मतलब हम ऐसा नहीं बोले, हम बोले स्टॉक बोले नहीं सर, आप लिखे भी नहीं, हम स्टॉक में क्या है हम देख के जानकारी करके तब हम आपको कुछ लिखित दे पाएंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे चावल जो गमन का मामला है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, गमन का मामला नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब रख रखाव का जो है हो सकता है कहीं से मिस्टेक हो गया हो। जो मेन गोडाउन है उसके अलावे जो है कि आपके जर्जर भवन में चावल रखा नहीं चावल बीओ जांच में करने आते हैं, जांच करने आए थे तो चावल जो है सो ज़्यादा मिला है। नहीं ज़्यादा नहीं, वो मिलान करने के बाद ही हम बता पाएंगे। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं मुखिया के भाई विपिन सिंह ने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर भी यह भी आरोप लगाए हैं कि जिस अध्यक्ष पद पर पप्पू मंडल काबिज हुए हैं वह दरअसल अपने बेटे का नामांकन उसी तारीख को करवाते हैं जिस तारीख को अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। जी देखिए, जब से यहाँ समिति की गठन हुई है तब से लगातार जो है यहाँ विवाद का ही जो है वो विवाद को रखते हुए जो है ना यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया है। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष जो यहाँ के हैं समिति के पप्पू मंडल जी, उनकी जो है बच्चे का एडमिशन सवेरे 8 बजे होती है और 10 बजे उन्हें अध्यक्ष पद पे जो है पद मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इस तरह से औरों का हक मार करके जो अध्यक्ष पे काबिज हो सकते हैं वो जनता को उनका हक कैसे देंगे। रही बात, जब शनिवार को 3 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे जब औचक निरीक्षण जो है मुखिया जी के साथ हम लोग जब आए तो हम लोगों ने जब जांच पड़ताल शुरू की, स्कूल को देखा, काफ़ी यहाँ का बिल्डिंग जो है वो काफ़ी आप खुद देख सकते हैं। चूँकि जो है यहाँ टोटल जो है 12 कमरे जिसमें 6 क्षतिग्रस्त हैं। सिर्फ 6 क्लास में ही जो है क्लासरूम में जो है 10वीं तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है और बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इस विद्यालय में, वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो बच्चों को जो है काफ़ी जो है कभी कभी हम देखते हैं बरामदे में, कभी तिरपाल बिछा के बाहर पढ़ाई। इस संबंध में जो है 2 कमरा आप देख सकते हैं जो वर्षों से जो है अपना जो है निर्माण पूर्ण का बाट जो हो रहा है, आज वर्षों से उसका निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। तो लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि विद्यालय में काफ़ी जो है
गड़बड़ियां हैं। उसी क्रम में जब हम लोग आए तो लगा कि एमडीएम को भी चेक करना चाहिए। जब हम लोगों ने स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया तो उसमें से 10 पेटी हम लोगों को चावल कम लगा। उसके बाद जब हम लोगों ने जो है हेडमास्टर से इसकी जब बातचीत की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि चावल के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। उसके बाद आज उनका स्टेटमेंट है कि उनके सामने चावल घुसाया गया है। दूसरी चीज़ें हैं कि अध्यक्ष के द्वारा जो है यहाँ की संयोजिका फुलवती देवी, उनको जो है काफ़ी प्रताड़ित करने के बाद एक आवेदन लिया गया है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि मुखिया के भाई यानी कि मैं, वो मेरे मुखिया जो है चचेरे भाई हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ के स्टॉक गोडाउन में ताला जड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है उस दिन जो है हम लोगों ने अध्यक्ष जी का लगभग 4 घंटा इंतजार किया। जब वो नहीं आए तो हम लोगों के द्वारा बीओ सर को लिखित आवेदन दिया गया। उस क्रम में जब आज जांच पड़ताल की बारी जब आई तो हम लोगों ने जब पता किया और जब जर्जर भवन का मुआवना कर रहे थे तो देखे कि लवारिस हाल में 10 पेटी चावल है। आज वो कह रहे हैं कि ये समिति की चावल है, जबकि न यहाँ के किन्हीं अधिकारी माने शिक्षक को पता है, न संयोजिका को पता है कि ये चावल कहाँ से आया। तो जाहिर सी बात है, और कल जो है रविवार होने के कारण कल जांच पड़ताल नहीं हो गई, इसलिए इन बिचौलियों को जो है जगह मिल गया। और चावल ये कहाँ से लाए हैं, एकदम थर्ड क्वालिटी की चावल है, सड़ा हुआ चावल है। अगर इन चावल को बच्चों को जो है दिया जाएगा एमडीएम में तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ का सैकड़ों बच्चा बीमार हो सकता है उस चावल को खाने से। अब देखना यह है कि उच्च विद्यालय सलैया में एमडीएम के चावल मामले को लेकर के बीईओ क्या जांच करते हैं। हालांकि यह मामला एमडीएम के चावल में हेराफेरी के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।